नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे विपक्षी एकता की और उस पर भी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जब से केंद्र अध्यादेश लाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, आहत हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर सभी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। और अगर यही सहयोग मिलता रहा तब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ये जो अध्यादेश आया है गिर सकता है। अगर अध्यादेश गिरता है तो बहुत गलत मैसेज बीजेपी के खिलाफ जनता में जाएगा। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल मिले हैं केसीआर से। केसीआर से समर्थन मांगा है, हैदराबाद पहुंचे, वहां जाकर उनसे मिले और समर्थन मांगा। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का समर्थन। बैठक के बाद केजरीवाल ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन करने का भरोसा दिया है। यही भरोसा बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में शरद पवार, अलग अलग दलों के नेताओं से मिलकर वो सबका भरोसा जीत रहे हैं। अध्यादेश देश के जनतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इस मौके पर केसीआर ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यानी बहुत लंबे समय से कवायद चल रही थी कि विपक्ष एक हो, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब आपको मैं गणित समझा देता हूं राज्यसभा का। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, उसके पास 238 में से केवल 93 सांसद हैं राज्यसभा में। और अगर विधेयक लाया जाता है तो लोकसभा में तो पास करा लेगी बीजेपी, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 93 सांसदों के भरोसे राज्यसभा में इसे पास कराना संभव नहीं है और राज्यसभा में गिर जाएगा। विपक्ष, पूरा विपक्ष आहत है। जगह जगह विरोध के स्वर उभर रहे हैं। ऐसे में 2024 का परिदृश्य क्या होगा? बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा? आज बीजेपी और कांग्रेस के पास भी 4 राज्य हैं और बीजेपी के पास भी 4 राज्य हैं, लेकिन इन 4 राज्यों में भी जो सत्ता है, अगर हम गुजरात को छोड़ दें तो कांग्रेस से जो लोग आए हैं छोड़कर, उनके सहारे टिकी हुई है सत्ता। आसाम में आप देखें, वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां बहुत सारे कांग्रेसी मौजूद हैं बीजेपी में। अब यह भी एक सरदर्द हो गया है बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश में जिस तरह सिंधिया और शिवराज सिंह के बीच तलवार खिंची हुई है, मध्य प्रदेश वही प्रदेश जहां चुनाव होना है। और जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी बुरी तरह हार रही है मध्य प्रदेश में। ऐसे में मध्य प्रदेश अगर बीजेपी के हाथ से निकलता है, छत्तीसगढ़ निकलता है और कांग्रेस जीतती है तो 2024 की जो राह है, जो रास्ता है, बहुत कठिन हो जाएगा बीजेपी के लिए। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जो विधेयक लाया जाएगा
यह विधेयक अगर राज्यसभा में गिर जाएगा तब भी सरकार की किरकिरी होना तय है। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि शायद ये जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, इनके साथ लोकसभा का चुनाव भी करवा लिया जाए। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे बीजेपी सत्ता पर काबिज होती आई है, अब वो ग्राफ गिर रहा है। और वो ग्राफ गिर रहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप देखेंगे हिमाचल में, कर्नाटक में जो हार हुई है वो साफ दिखाती है कि अब वो वाली बात रही नहीं है। और फिर कल 28 तारीख है, नए संसद भवन का लोकार्पण है, उद्घाटन है। 20 विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं, यानी मैसेज बड़ा साफ है। जिस तरीके से आदिवासी राष्ट्रपति जब उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने और जीती थी, आदिवासियों का वोट बैंक भी बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन अब जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आदिवासी हैं इसलिए उन्हें उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। सर्वे सर्वा होती हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, आर्टिकल 79 में बड़ा क्लियर है। लेकिन इस सब को धता बताते हुए नरेंद्र मोदी अड़े हुए हैं। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तरह तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं, सच को छुपाया जा रहा है। पार्लियामेंट एनेक्सी के उद्घाटन की बात हुई। पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन और भूमि पूजन दोनों में से एक में तो कम से कम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपस्थित थे, या संसद की लाइब्रेरी की बात करें, वहां भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं उपस्थित थे। लेकिन जिस तरीके से महिमा मंडल और मीडिया दिखाता है, और माननीय मोदी भी लोभ नहीं संभाल पाते हैं, जिस तरीके से मीडिया में बने रहना, अगर वो ध्यान भी लगाते हैं तब भी कैमरे लगे होने चाहिए, कैमरे के सामने ध्यान लगाते हैं, मां के पैर छूते हैं तब भी कैमरे। ये जो फोबिया है, इस फोबिया के चलते ही वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा उस फ्रेम में आए, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। हो सकता है हृदय परिवर्तन हो जाए, रात रात में तस्वीर बदले, और जिस तरीके से विरोध हो रहा है और आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि आदिवासी और महिला को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है, यह अपमान है। यह अपमान सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं, संविधान का अपमान है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। कहा यहां तक जा रहा है कि क्या साहब डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, और अब जब 28 तारीख को उद्घाटन होगा तो राष्ट्रपति, यानी सब कुछ साहब हैं। प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, मंत्री भी हैं, तभी तो छोटे से छोटा उद्घाटन हो, छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, मंत्री कहीं नहीं दिखते। माननीय प्रधानमंत्री ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाते हैं। अब ये जो जनता में चल रहा है, विपक्ष जो प्रश्न खड़े कर रहा है, और जो हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कर्ज का बढ़ जाना, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का गुणगान हो रहा था
हम नंबर 1 राष्ट्र हैं। जहां महिमा मंडन हो रहा था, वहां से निकलते ही प्रधानमंत्री के, वो शायद यहां लैंड भी नहीं किया होगा जहाज, 5 यूनिवर्सिटी में भारत के छात्रों को बैन कर दिया जाता है। और तो और मीडिया ने नहीं दिखाया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वहां संसद में देखी जाती है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया बड़ा चढ़ाकर गुणगान कर रहा है और इस पर भी विदेशी मीडिया कटाक्ष कर रहा है। देश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। 700 किसान शहीद हो गए, तब जाकर कृषि बिल वापस हुए। आज हमारी महिला एथलीट जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सिर्फ मन की बात, न किसान की बात, न जवान की बात, न मजदूर की बात और न उन बेटियों की। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या चुनाव समय से पहले कराया जाएगा? जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, इन राज्यों के साथ ही क्या लोकसभा का चुनाव होगा, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं? छन छन कर खबरें आ रही हैं, क्यों फेवर में नहीं है। रिपोर्ट सरकार के पास भी जाती है। मध्य प्रदेश में बुरी तरह आ रही है बीजेपी, ऐसी खबरें आ रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, आपसी कलह पर काबू पाकर। इन सब से निपटना इतना आसान नहीं है। वहीं केजरीवाल जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों से जाकर मिल रहे हैं, पार्टी प्रमुखों से मिल रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, राज्यसभा में विधेयक गिरना तय है। सरकार की किरकिरी होगी। अगर चुनाव जल्दी करा लिया जाता है तो इस सब से बचा जा सकता है। और जो ग्राफ साहब का गिर रहा है तेजी से, ऐसा ना हो कि जिन राज्यों में चुनाव होने वहां हार के बाद कुछ भी शेष बचेगा नहीं। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है। बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं, बेरोजगारी भत्ता, किसानों के लिए अलग से बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।